के बारे में। स्टोन एज को हम लोग हिंदी में पत्थर युग या पाषाण काल या प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। पाषाण काल, पत्थर काल या पत्थर युग या प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से इसे हिंदी में जाना जाता है। ठीक है, पाषाण काल बहुत लंबा समय है, बहुत लंबा काल। पाषाण काल का जो काल है वो बहुत लंबा है। सोचिए ना, पाषाण काल का जो समय है आज से 33 लाख साल पहले, लगभग आज से 33 लाख साल पहले शुरू हुआ, ऐसा माना जाता है। हर किताब में अलग अलग लिखा हुआ रहता है, कहीं पे 25 लाख साल पहले लिखा हुआ रहता है, कहीं पे लगभग 30 लाख साल पहले लिखा रहता है, कहीं पे 33 लाख साल पहले लिखा रहता है। आपका एनसीईआरटी में 3.3 मिलियन ईयर्स अगो लिखा हुआ आपका एनसीईआरटी, यानी 33 लाख साल पहले। और एनसीईआरटी को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए हम उसी को बताएंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कहीं कहीं 25 लाख साल भी लिखा हुआ रहता है कि आज से 25 लाख साल पहले पाषाण काल का शुरुआत हुआ था। चूंकि पाषाण काल का काल जो है काफी लंबा है, इसीलिए इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं? 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं? 3 पार्ट्स में। ठीक है, देखिए सबसे पहला पैलियोलिथिक एज, दूसरा मेसोलिथिक एज एंड तीसरा नियोलिथिक। ठीक है, पहला है आपका बाबू पैलियोलिथिक एज, जिसको हम लोग ओल्ड स्टोन एज का नाम से जानते हैं। ठीक है, मेसोलिथिक एज जिसको मिडिल स्टोन एज के नाम से जानते हैं, एंड नियोलिथिक एज जिसको हम लोग न्यू स्टोन एज के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको आप कह सकते हैं पूर्व पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल एंड नव पाषाण काल। नव मतलब नया। ठीक है, तो इसका जो बंटवारा है वो एज के अकॉर्डिंग किया गया है, समय के अकॉर्डिंग किया गया है। देखिए इसको आप कह सकते हैं कि 33 लाख साल पहले शुरू हुआ और 10,000 बीसी तक चला। हम आपको एडी बीसी समझाए हैं बहुत अच्छा से। ईसा मसीह के जन्म से पहले वाला जो समय है उसी प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं, उसको बीसी कहते हैं। और उसके बाद वाला जो समय है अभी वाला, उसको एडी कहते हैं। पढ़ाए हैं, बहुत बढ़िया से समझाए है ना, इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं ना, ये पहले वाला पढ़ रहे हैं कि बाद वाला पढ़ रहे हैं? पहले वाला। ठीक है, 33 लाख साल पहले शुरू हुआ और आज से मतलब 10,000 बीसी तक चला। 10,000 बीसी तक समझ में आया? आगे तो ओल्ड स्टोन एज जो है, ओल्ड स्टोन एज जो है जिसको हम लोग पूर्व पाषाण काल के नाम से जानते हैं, उस समय जो लोग रहते थे वो सबसे ज्यादा हंटिंग करते थे। क्या करते थे? हंटिंग यानी शिकार करते। क्या करते थे? शिकार। शिकार करने के लिए उनके पास, ठीक है, कोई मजबूत औजार नहीं था, कोई मजबूत औजार नहीं था। सबसे पहले तो ये जानिए कि स्टोन एज का मतलब ही होता है कि ऐसा एज जिस समय लोग जो है पूर्ण रूप से किस चीज के बने हुए औजार का इस्तेमाल करते थे? पत्थर के बने हुए। किस चीज का? अब आप बताइए, एक छोटा बच्चा है, उसको कुछ नहीं आता, ठीक है, कुछ नहीं आता। आप 10 साल तक उसको घर में कैद करके रखिए, खाना दीजिए, ऑक्सीजन दीजिए, मतलब ऑक्सीजन मिलना चाहिए उसको, मिलने दीजिए, थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ दीजिए आने के लिए, खाना दीजिए, लेकिन घर में कैद करके रखिए, बाहरी दुनिया में देखेगा। हम बस समझा रहे हैं, समझाने का मेरा तरीका है। क्या वो बच्चा कुछ जान पाएगा? जान पाएगा? कुछ नहीं जान पाएगा बाहरी दुनिया के बारे में। हम बोले कि बाबू मारो, वो मारना जानता होगा, मारो, कुछ उठा के मार देगा। उसको ये थोड़ी पता है कि जान नहीं मारना है, बस मारना है काम करना, तो उठा के पटक देगा, कुछ लेगा पटक देगा। उसी प्रकार से था कौन? हमारे आदिवासी आज से लगभग 33 लाख साल पहले कुछ नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं। ठीक है, उनके पास सिर्फ प्राकृतिक संसाधन के अलावा कुछ भी नहीं, प्राकृतिक संसाधन के अलावा कुछ नहीं। प्राकृतिक संसाधन पाने का मतलब नदी था, जंगल था, जंगल में असंख्य पेड़ पौधे थे, पत्थर था, जानवर थे। समझ में आया? आगे देखिए, तो पूर्ण रूप से हम
बताएं कि लोग किस चीज़ के ऊपर निर्भर थे? बस ये जानते थे कि किसी तरीके से मार के क्या कर लेना है, खा लेना। कैसे मारना है ये नहीं जानते थे। बड़ा बड़ा पत्थर उठाया 10 आदमी मिलके, 20 आदमी मिलके पटक दिया, मर गया तो ठीक है, और नहीं मरा तो 10 धरा गया तो शेर पकड़ के उसे मारे। सही बात नहीं है? आप सोचिए ना, मारने गया किसी शेर या बाघ, शेर बाघ को मार 8 आदमी या 10 आदमी, पत्थर अगर सही जगह पे पटका गया तब तो ठीक है, मान लो नहीं पटकाया सही जगह पे, पूछ पे लग गया तब तो शेर बच जाएगा। अब 10 को क्या करेगा, ये मारेगा ना। तो उस समय खतरा बहुत ज़्यादा था उन लोगों को, क्योंकि पत्थर तो था लेकिन इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, बस उठा के पटकना जाते थे। जैसे अभी बच्चा वाला एग्जाम्पल समझ में आया? आगे और दूसरा चीज पूर्ण रूप से हम बताएं कि प्रकृति के ऊपर डिपेंड है, नेचर के ऊपर। मतलब जंगल में अगर कुछ खाने को मिल गया, पेड़ से निकल जाए वाला पाव कानून भी बोली है, पत्ता उत्ता निकालने लगे खा लिया। जानवर मिला, जानवर को मिल करके लोग मार दिया, खा लिया कच्चा, छोड़ समझ में आया? तो उसकी हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि डिस्कवरी ऑफ फायर इसी में हुआ, इसी में हुआ। आग का खोज इसी काल में हुआ है, ओल्ड स्टोन एज नहीं हुआ है, पैलियोलिथिक एज नहीं हुआ। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछा गया 1 नंबर का क्वेश्चन, क्या आग का आविष्कार कौन से एज में हुआ है? कौन से एज में? पैलियोलिथिक एज यानी ओल्ड स्टोन एज। ध्यान रखिए, ठीक है। और इस समय लोग जो है हम बताएं कि भारी भरकम पत्थर का इस्तेमाल करते थे, जो था उसको उल्टे को पटक दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कब से कब तक चला? 33 लाख साल पहले से लेकर के 10,000 BC। अब आइए हम लोग मेसोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण काल, मिडिल स्टोन एज में, बीच-बीचवा वाला में, ना पुराना में ना तो नया, बीच-बीचवा वाला। इस एज में लोग थोड़ा थोड़ा ज्ञान सीखे थे। ये जो है 10,000 BC से लेकर के 8,000 BC तक माना जाता है, लगभग 2,000 साल का काल है। लगभग मध्य पाषाण काल कितने साल का ये काल है? 2,000 साल, 2 साल नहीं रहे, 2,000 साल। ठीक है, इस समय लोग जो है थोड़ा थोड़ा नुकीला औजार बनाना सीख गए, नुकीला औजार बनाना सीख। ठीक है, और साथ ही साथ इसी एज में कुत्ता को पहली बार पालतू जानवर के रूप में क्या किया गया? पाला गया। कुत्ता को पालतू जानवर पहली बार कौन से एज में बनाया गया? मेसोलिथिक। ठीक है, आज के समय में तो लगभग हर घर में आपको कुत्ता इधर देखने को मिल जाएगा, है ना? यूज ऑफ टाइम स्टोन, अभी हम बताएं कि पत्थर के बने हुए छोटा छोटा नुकीला औजार जो है बनाना क्या कर लिया ये लोग मना कर दिया। ठीक है, आगे देखिए, इसमें कोई दिक्कत है? इतना में कोई दिक्कत है? ठीक है, नियोलिथिक यानी न्यू स्टोन एज। कौन सा स्टोन एज? न्यू स्टोन एज को मतलब नव पाषाण काल होता है। कौन सा? नव पाषाण। समझिए, इस काल को हम लोग 5,000 साल में डिवाइड करते हैं, यानी 8,000 BC से लेकर के 3,000 BC, 8,000 BC से लेकर के 3,000। ठीक है, और इसी एज में आपका जो है फार्मिंग का शुरुआत हुआ। फार्मिंग मतलब खेती करने का शुरुआत, एग्रीकल्चर का शुरुआत जो है न्यू स्टोन एज में हुआ है, यानी नियोलिथिक एज में हुआ है। अब बताइए एक चीज अपने से दिमाग लगाइए, खेती का शुरुआत हुआ है और लोग जो एक जगह से दूसरे जगह भटक रहे थे, लगातार हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे, भीड़ इकट्ठा कर रहे थे, शिकार कर रहे थे, भोजन की तलाश कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे थे। अब जब खेती करेगा तो एक जगह दूसरी जगह बसे, भटकेगा कि बस जाएगा? किसी एक जगह पे बस जाएगा, नदी के किनारे जहाँ पे खेती करना संभव है। यानी धीरे धीरे गांव का बसना क्या हुआ? समझना है, गांव का बसना कौन से एज में शुरू हुआ? नियोलिथिक एज में। ध्यान रखिएगा, गांव बसना शुरू हुआ न्यू स्टोन एज में, जो 5,000 साल का काल है। 8,000 BC से लेकर के 3,000 BC, 5,000 साल हुआ ना। ठीक है, तबीयत और फार्मिंग वही बताएं कि खेती का शुरुआत आपका इसी एज में हुआ है। और मिट्टी का बर्तन बनाना, चाक का इस्तेमाल करके, चाक आप लोग देखे होंगे गाँव में, गोल गोल घूमता है और अलग अलग प्रकार का पॉटरी यानी बर्तन बना देता है मिट्टी का। तो चाक का इस्तेमाल करके मिट्टी का बर्तन बनाने का शुरुआत भी आपका न्यू स्टोन एज में ही हुआ है।
सबसे ज्यादा क्रांतिकारी बदलाव जो है आपको न्यूलिथिक एज में देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा। इसके बाद तो कांसे का युग शुरू हो जाता है। कांसा हम पढ़ाए आपको ब्रॉन्ज, इसके बाद कांसा का शुरुआत हो जाता है, ठीक है। यहीं से आपका कांसा का शुरुआत हो जाता है 5000 बीसी से। आपका बिचवे में 5000 बीसी में आपका कांसा जो है मिल गया था, वो जो हो गया, समझ में आया। आगे देखिए, डिस्कवरी ऑफ व्हील, चक्के का आविष्कार जो है इसी एज में जो है हो गया। तो दिक्कत है, यहाँ के लोग अपना गांव बसा करके सेटलमेंट करना क्या कर लिया, शुरू कर लिया, यानी एक सभ्यता का निर्माण करेगा। लेकिन क्या सभ्यता हम लोग पूर्ण रूप से कर सकते हैं? सभ्यता का मतलब होता है शहरीकरण भी होना चाहिए। शहरीकरण नहीं था तो सिविलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं कि एक अच्छा गाँव बनाया हो, बसाया होगा, लेकिन सिविलाइज नहीं कर सकते। सिविलाइजेशन हम लोगों को पढ़ाए, पहले पढ़ा दें, बताइए, कोई दिक्कत? क्लियर है?